हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई एम नरेंद्र शर्मा, फैकल्टी ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो इस सेशन में हम लोग आज बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट पोर्शन की। कौन सा नेक्स्ट पोर्शन होगा आप लोगों का? मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग। ठीक है। कल आप लोगों ने ये देखा था कि कौन सा फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है। ठीक है। ये चीज आप लोगों ने कल देखी थी कि कौन सा फोर्स आप लोगों का कहाँ पे एक्ट कर रहा है। ये चीज आपको कल पता चल गई थी, जैसे कि आपने देखा था यहाँ पे ये आप लोगों का एक फोर्स यहाँ पे है। ठीक है। कटिंग फोर्स इधर आप लोगों का एक्ट करता है। यहाँ पे एक फोर्स आप लोगों का एक्ट करता है जो कि आप लोगों का थ्रस्ट फोर्स बोला जाता है। यहाँ पे आप लोगों का ये शियर फोर्स एफएस एक्ट करता है और इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल शियर फोर्स आप लोगों का एक्ट करता है। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का ये एक जो फोर्स है ये आप लोगों का बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। और इसके परपेंडिकुलर रैक सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पे एक आप लोगों का फोर्स एक्ट कर रहा था जिसको कि हम लोगों ने बोला था नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स। इसके बाद हम लोगों ने एक रिलेशन भी निकाला था यहाँ पे तीन फोर्सेस के बीच में, फीड फोर्स, ठीक है, थ्रस्ट फोर्स एंड रेडियल फोर्स। फीड फोर्स और थ्रस्ट फोर्स के बीच में निकाला था। देन उसके बाद हम लोगों ने रिलेशन निकाला था रेडियल फोर्स और थ्रस्ट फोर्स के बीच में। तो आज हम लोग इन सिक्स फोर्सेस के बीच में यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे। और आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी, किसी भी बॉडी पर, ठीक है, आपके जब फोर्स एक्ट करते हैं तो उन सारे फोर्सेस का जो यहाँ पे रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट ऑफ दी ऑल फोर्सेस यहाँ पे क्या होगा? इक्वल होगा, सेम होगा। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो आर डैश इज इक्वल टू आर डबल डैश इज इक्वल टू आर ट्रिपल डैश। तो यहाँ पे आप लोगों का ये क्या होगा? रिजल्टेंट जो हैं यहाँ पे आप लोगों के कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये बात आप लोगों ने यहाँ पे जान ली। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टर्निंग वाले में। हम लोगों ने जो कल रिलेशन निकाला था टर्निंग वाले से ही निकाला था, जो कि आप लोगों ने देखा ही था। टर्निंग वाले से आप लोगों ने यहाँ पे एक रिलेशन निकाल लिया था। अब इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो बात होगी हमारी वो बात होगी हमारी टर्निंग टर्मिनोलॉजी में। जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे ये फीड फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आप लोगों का कटिंग एज के परपेंडिकुलर इधर आप लोगों का थ्रस्ट फोर्स लगेगा। यानी कि फीड फोर्स जो है वो आप लोगों के थ्रस्ट फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे एक्ट करेगा। और ये आप लोगों का यहाँ पे रेडियल फोर्स इधर एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये तीनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दोनों फोर्स हो गए यहाँ पे। और एफ एफ और एफ टी ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं। कब? जब आप लोगों का साइड कटिंग एज का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। आप लोगों ने कल जो रिलेशन निकाले थे उनसे भी आप लोग यहाँ पे निकाल के देख सकते हो वैल्यूज को। कल आप लोगों ने यहाँ पे ये एफ आर था आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों ने देखा था तरीके से ये वैल्यूज आपकी निकली थी यहाँ पे। ये एफ एफ था आप लोगों का और ये एफ टी था। यहाँ पे आप लोगों ने देखा था ये जो आप लोगों का एंगल था यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के एंगल्स की जो वैल्यू थी ये सी एस था, ठीक है, ये 90 था, ये 90 माइनस सी एस था, ये 90, ये 90 माइनस ये सी एस था आप लोगों का, और ये भी सी एस था। यानी कि आप लोगों का एफ आर इज इक्वल टू क्या निकला था यहाँ पे? एफ आर इज इक्वल टू आप लोगों का क्या निकला था यहाँ पे? आप लोगों ने देखा ये सी एस है आप लोगों का, और ये भी यहाँ पे आप लोगों का सी एस था। तो एफ एफ जो था वो था आप लोगों का एफ टी कॉस सी एस, ठीक है, और यहाँ पे एफ आर था आप लोगों का एफ टी साइन सी एस। यहाँ पे जब सी एस की वैल्यू को आप लोग रख दो यहाँ पे एफ आर का वैल्यू इस केस में यहाँ पे जब इफ सी एस इज इक्वल टू 0, तो ये केस जब होगा तो एफ आर इज इक्वल टू आप लोगों का 0 हो जाएगा एंड एफ एफ इज इक्वल टू एफ टी हो जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपके हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोगों का इक्वल एंड अपोजिट ये फोर्स एक्ट करेंगे, थ्रस्ट फोर्स और फीड फोर्स। तो ये तो हमारी रही कल वाला जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड लिंकेज, यहाँ पे मैंने आप लोगों को चीज़ों की बताई। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट
कि ये जो फोर्स आप लोगों के थे, यहाँ पे आप लोगों ने देखे, जो आप लोगों के यहाँ पे फोर्सेस थे, इन फोर्सेस को आप लोग यहाँ पे देख रहे थे। एक चलो डायग्राम बना ही लेते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बना ही लेते हैं। ये आप लोगों के यहाँ पे हो गए, उसके बाद ये आप लोगों का यहाँ पे वर्क पीस हो गया, ये आप लोगों का यहाँ पे टूल है, ठीक है। और ये यहाँ पे आप लोगों का क्या रिलीज हो रहा है, ये आप लोगों का यहाँ पे चिप रिलीज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। ये आप लोगों का जो डायरेक्शन था यहाँ पे, ये डायरेक्शन किस फोर्स का था आप लोग देख ही रहे थे, और एक डायरेक्शन यहाँ पे ये भी था आप लोगों का। तो इन फोर्सेस के बारे में यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो बड़े आराम से। ये एफ सी हो गया, ये एफ टी हो गया, यहाँ पे ये एफ एस था, और ये एन एस था, यहाँ पे ये आप लोगों का एफ था, और इसके परपेंडिकुलर एन एक्ट कर रहा था। इस तरीके से आप लोगों के फोर्स हो गए यहाँ पे। जब आप लोगों को पता था कि इनके रिजल्टेंट सेम हैं, तो जैसे आप लोग कभी दो फोर्स होते हैं तो वेलोसिटी ट्राइंगल बना लेते हो, ठीक है। 3 या 4 जो होते हैं तो आप लोगों के पैरेललोग्राम बना के आप लोग रिप्रेजेंट कर देते हो। लेकिन जब इनसे ज़्यादा फोर्सेस हो जाते हैं, यहाँ पे 6 फोर्सेस हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? इस केस में आप लोगों को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे आप लोगों को इस केस में एक सर्किल बनाना है, और इस सर्किल में आप लोगों को इन फोर्सेस को रखना है, ठीक है। तो इन फोर्सेस को आपको इस सर्किल में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए, हॉरिजॉन्टली जो फोर्स लगता है हमारा इस डायरेक्शन में, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया वो, सॉरी फॉर दैट। ये आप लोगों का जो इधर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये आप लोगों का कौन सा फोर्स है यहाँ पे? जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली, वो आप लोगों का एफ सी हो गया। यहाँ पे जो फोर्स आप लोगों का लग रहा है, ये आप लोगों का कौन सा फोर्स हो गया यहाँ पे? ये फोर्स आप लोग देखते चलिए धीरे धीरे, आप लोगों को यहाँ पे वैल्यूज पता चलती चली जाएंगी। ये आप लोगों का यहाँ पे है एफ सी, और ये है आप लोगों का एफ टी। अब इसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे कुछ फोर्सेस को हम लोग यहाँ पे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस डायरेक्शन में भी आप लोगों का एक फोर्स लग रहा है, जो कि यहाँ पे देख रहे हो एफ एस है आप लोगों का, जो कि आप लोगों का यहाँ पे ये एफ एस है, ठीक है। अब इसके बाद एक फोर्स और आप लोगों का यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इसके परपेंडिकुलर आ रहा है यहाँ पे ये फोर्स आप लोगों का यहाँ पे कौन सा था? ये फोर्स आप लोगों का यहाँ पे एन एस था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का जब इस तरीके से टूल लगा हुआ है, तो इस टूल के यहाँ पे अलोंग एक फोर्स एक्ट करेगा, जो कि आप लोगों का क्या बोला जाएगा? इस टूल के अलोंग एक फोर्स एक्ट करेगा, सॉरी गलत जगह से लेना स्टार्ट कर दिया, सही जगह से हम लोग लेते हैं। ये आप लोगों का एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, के अलोंग आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे ये इसके अलोंग एक फोर्स, सॉरी यहाँ पे एक फोर्स इसके अलोंग ये एक्ट कर रहा है, जो कि आप लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स एफ है, इस जगह पे देख रहे हो। अब इसके यहाँ पे परपेंडिकुलर और आप लोगों का एक फोर्स लग रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर भी आप लोगों का एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, जो कि आप लोगों का यहाँ पे क्या बोला जाएगा? जो कि आप लोगों का यहाँ पे एन बोला जाएगा। ये आप लोगों का यहाँ पे एफ हो गया, ये एन हो गया यहाँ पे, ये आप लोगों का एफ टी हो गया, और इस डायरेक्शन में ये आप लोगों का हो गया।
यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम से आप लोगों ने देखा था कि इसका और इसका सबका एक रिजल्टेंट आर आ रहा था। तो ऐसे ही इसमें अगर हम लोग पूरा शेप भूल जाएं यहाँ पे और बस एफ सी और एफ टी देखो, इसमें एफ सी और एफ टी है आपका, और कुछ नहीं है। और एफ सी और एफ टी को जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये आप लोगों का क्या होगा, ये आप लोगों का होगा यहाँ पे आर, क्या होगा यहाँ पे, ये आर हो जाएगा। और ये आप लोगों का यहाँ पे आर जो है ये आप लोगों का यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हम लोग कुछ चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। ये एफ सी हो गया, ये एफ टी हो गया, ये एन एस, ये एफ एस, ये एफ, ये एन और ये आर। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखते हैं। यहाँ आप लोगों के एंगल्स आपको पता चल गए तो इन फोर्सेस की वैल्यू निकालने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एफ एस और एफ सी के बीच में, यहाँ पे शियर प्लेन और मशीनिंग सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है वो फाई होता है। यहाँ पे ये एंगल आप लोगों का अल्फा बनता है। तो यहाँ पे एक मैं आप लोगों का अगर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, सॉरी, यहाँ पे एक लाइन में अगर ड्रॉ कर लेता हूँ इस जगह पे, तो ये लाइन आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को देखना है। ये आप लोगों को यहाँ पे लाइन देखना है, ये आप लोग समझ रहे, सॉरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का जो लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका इसके साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसके साथ में भी ये अल्फा बनाएगा यहाँ पे, इक्वल एंड अपोजिट वाला। एफ एस और एफ सी के बीच में एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, फाई बन रहा है। और आप लोगों को एक बात बता देते हैं, यहाँ पे आप लोगों का जो रिजल्टेंट होता है, कोई भी आप लोगों का इस तरीके से मान के चलिए स्लाइडिंग सरफेस है, इस पे कोई चीज इधर फ्लो कर रही है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ये यहाँ पे एन आप लोगों का रिएक्शन फोर्स है, कभी कभी आर भी होता है, और ये एम जी होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये आर है इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल होता है आप लोगों का बीटा होता है, तभी तो आप लोगों का टेन बीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एन आता है। और ये टेन बीटा इज इक्वल टू म्यू रख लेते हैं, तभी तो आप लोगों का एफ इज इक्वल टू म्यू एन वाला डेरिवेशन होता है। ये बात तो आप लोग जानते हो। और बीटा इज इक्वल टू आप लोगों का तभी तो टेन इनवर्स म्यू होता है आप लोगों का। तो बीटा यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, फ्रिक्शनल एंगल होता है। और ये एंगल आप लोगों का आर और एन के बीच में बनता है। तो ये बीटा आप लोगों का आर और एन के बीच में यहाँ पे बना। यहाँ पे आप लोगों का एंगल 90 है, ये बीटा है, तो ये एंगल आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, ये बीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस बीटा होगा ना भैया। देखो 90 माइनस बीटा होगा कि नहीं होगा। अब ये टोटल आप लोगों का यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 बनेगा। 90 में से 90 माइनस बीटा और अल्फा गया, तो ये आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा होगा। क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा होगा ये यहाँ पे आप लोगों का। समझ में आ गया, क्या होगा, ये बीटा माइनस अल्फा होगा। तो ये सारे के सारे एंगल आप लोगों के पास में यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये सारे के सारे एंगल आप लोगों के पास में यहाँ पे आ गए। तो आपके पास में अब कौन सा एंगल नहीं है ये आप नहीं बता सकते हो। देखो आपको लग रहा होगा कि ये यहाँ पे इसका एंगल ये एफ सी और आर के बीच में नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा है तो ये 90 माइनस बीटा माइनस अल्फा हो गया। यहाँ पे 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा है तो ये एंगल आप लोगों का यहाँ पे कितना हो गया, 90 माइनस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के यहाँ पे सारे के सारे एंगल आपको मिल गए। आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से आती होगी, कोई भी जैसे आप लोगों का ट्राइंगल है या कोई भी चीज है, ठीक है, जैसे कि ये है आप लोगों का, जिसके साथ में एंगल बन रहा होता है थीटा, उस पे जैसे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे बी अगर इसके साथ में थीटा बना रहा है तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, ए कॉस थीटा, और सामने वाला क्या हो जाता है, साइन, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो ये चीज आप लोग जानते ही हो यहाँ पे किस तरीके से फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं या किस तरीके से उनकी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे फोर्स जो हैं इनकी वैल्यू निकालिए आप आर के रेस्पेक्ट में।
यहाँ देखिए आप लोगों का ये क्या है, एफ सी, यहाँ पे ये आप लोगों का है, पहले एफ सी का वैल्यू निकालिए। एफ सी आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे क्या भैया, देखिए आर और एफ सी के बीच में देख लो क्या एंगल बन रहा है, आर के रेस्पेक्ट में निकालनी है यहाँ पे सभी फोर्सेस की वैल्यू। आर और एफ सी के बीच में एंगल बन रहा है बीटा माइनस एल्फा। जब इसको एफ सी पे रिजॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस बीटा माइनस एल्फा। लाने को मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक के लिए पीपीटी भी ला सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। नेट पे आप देखोगे असंख्यों पीपीटी पड़ी है, कोई भी लाके अपलोड करके चिपका देता, लेकिन ये मुझे आप लोगों को समझाना है, इसीलिए मैंने ये लिया है यहाँ पे। तो एफ सी इज इक्वल टू आर कॉस बीटा माइनस एल्फा हो गया यहाँ पे। एफ टी परपेंडिकुलर है एफ सी के रेस्पेक्ट में, तो एफ टी इज इक्वल टू आप लोगों का हो जाएगा आर साइन बीटा माइनस एल्फा। क्या हो गया, आर साइन बीटा माइनस एल्फा। ये आप लोगों का यहाँ पे वैल्यू हो गया एफ टी का। एफ सी आ गया आपका, एफ टी आ गया आप लोगों का यहाँ पे। अब एफ एस देखो, एफ एस का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, एफ एस और आर के बीच में क्या एंगल बन रहा है, फाई प्लस बीटा माइनस एल्फा। तो यहाँ पे सिंपल कॉस कंपोनेंट में करना है, तो आर कॉस फाई प्लस बीटा माइनस एल्फा। एन एस क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, आर देखो एन एस आप लोगों का यहाँ पे साइन कंपोनेंट में चला जाएगा, आर साइन फाई प्लस बीटा माइनस एल्फा। ये हो गया। अब आप लोगों का यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, एफ आप लोगों का होगा, एफ और आर के बीच में 90 माइनस बीटा बन रहा है, आर कॉस 90 माइनस बीटा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन भी लिख सकते हैं, तो आर साइन बीटा। अब एन का जो वैल्यू है ये हो जाएगा आर साइन 90 माइनस बीटा, और ये हो गया आप लोगों का आर कॉस बीटा। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये आप लोगों के यहाँ पे वैल्यूज निकल के आ गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये आप लोगों के यहाँ पे वैल्यूज निकले। ये चीज आप लोग जान गए यहाँ पे। तो फोर्सेस को आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो ये बात पता चल गई। 2 फोर्स का रिलेशन कल निकाल लिया था और 6 फोर्स का आज निकाल लिया, तो 8 फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे पता चल गई। समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आप लोग लिख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। देन आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या चीजें आप लोगों की किस तरीके से यहाँ पे हो रही हैं। तो ये फोर्सेस के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया आज। ये आप लोगों का फोर्सेस के बारे में कंप्लीट हुआ टॉपिक। अब इसके बाद में आप लोगों को मैं कुछ और टॉपिक यहाँ पे शो करता हूँ आज, तो वो टॉपिक देखिए आप लोग, ठीक है। कुछ टॉपिक और हैं आप लोगों के यहाँ पे जिनको कि आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को ये लिखना है, फोर्स आप लोगों को पता चल गए, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, पावर कंजप्शन की, ठीक है। तो पावर कंजप्शन आप लोगों का क्या होता है ये आप लोगों को देखना है। पावर कंजप्शन क्या होता है ये आप लोगों को देखना है। और ये पीछे हम लोगों ने जो सर्कल बनाया था वो मर्चेंट सर्कल डायग्राम था, तो मर्चेंट सर्कल डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आप लोगों के फोर्सेस की जो वैल्यू आती हैं वो इक्वल आती हैं। तो पावर कंजप्शन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। आप लोग एक बात बताइए, बेसिक सी बात पूछ रहा हूं आप लोगों का, पावर आप लोगों का क्या होता है? पावर आप लोगों का क्या होता है? पावर आप लोगों का होता है बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम इज कॉल्ड टाइम। पर यूनिट टाइम में किसी वर्क को करने की जो एबिलिटी होती है वो पावर होती है, समझ गए ना। तो पावर आप लोगों का क्या होता है ये समझ में आ गया, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क आप लोगों का क्या होता है ये बात आप लोग जानते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप लोग जानते हो क्या होता है आप लोगों का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप लोगों का क्या होता है, वेलोसिटी। यानी कि ये क्या हो गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिली। तो पावर इज इक्वल टू आप लोगों का क्या हो गया, फोर्स
इंटू वेलोसिटी। ये आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। 4 पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये चीज आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हम लोग बात करते हैं किसकी, कटिंग पावर की। इसकी बात करते हैं, कटिंग पावर की बात करते हैं। और कटिंग पावर क्या होता है ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। देखो कोई भी पावर का नाम यहाँ पे लिए जाए, जैसे कटिंग पावर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे पावर के आगे कौन सा वर्ड लग गया आप लोगों का, कटिंग वर्ड लग गया। कटिंग पावर जो होता है, पावर कंजप्शन ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड कटिंग पावर। इसको हम लोग पीसी से डिनोट करते हैं, पावर कंजप्शन हम लोग पी मान लेते हैं। तो यहाँ पे कटिंग पावर जो हो गया, ये आप लोगों का यहाँ पे पावर के आगे कटिंग लिख दिया, तो ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे हम कटिंग फोर्स इंटू कटिंग वेलोसिटी, ये चीज लिख देंगे यहाँ पे। अब आप लोग देखिए पीसी इज इक्वल टू कटिंग फोर्स, आप लोग क्या लिखते हो एफ सी, और कटिंग वेलोसिटी आप लोगों ने क्या मानी थी वी। तो कटिंग पावर पीसी इज इक्वल टू आप लोगों का हो गया कटिंग फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये आप लोगों का यहाँ पे हो गया, क्लियर हुआ। अब इसके बाद कुछ चीजें हम लोग देखते हैं। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे पता चल गई, कटिंग पावर वाली बात। अब यहीं पे आप लोगों से पूछ ले कभी कि भैया शियर पावर क्या होती है, ये बता दो। सेम बात हो गई यहाँ पे भी, शियर पावर को पीएस से डिनोट करते हैं। तो शियर पावर जो होगी आप लोगों की, ये क्या हो जाएगी, शियर फोर्स, शियर वर्ड लग गया यहाँ पे तीनों टर्म में, शियर फोर्स इंटू शियर वेलोसिटी। ये आप लोगों का यहाँ पे हो गया शियर फोर्स इंटू शियर वेलोसिटी। ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई। शियर पावर इज इक्वल टू शियर फोर्स इंटू शियर वेलोसिटी। अब आप लोग देखिए यहाँ पे, ये आप लोगों का पी एस इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, एफ एस इंटू शियर वेलोसिटी को वी एस से लिखते थे। और इनकी जो यूनिट है, ये आप लोगों को पता ही है ना, क्या होती है, क्या होती है पावर की यूनिट, वॉट होती है। या फिर आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, और जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो। इट इज ऑल्सो रिटर्न एज अ जूल पर सेकंड। ये आप लोगों का हो गया। तो शियर पावर इज इक्वल टू शियर फोर्स इंटू शियर वेलोसिटी। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, शियर पावर के बाद में यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, फ्रिक्शनल पावर। ठीक है, फ्रिक्शनल पावर जो है, ये आप लोगों का पीएफ होगा यहाँ पे। अब ये पीएफ जो है, फ्रिक्शनल पावर जो है, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, फ्रिक्शनल पावर जो है ये क्या हो जाएगा, ये देखिए आप लोग, फ्रिक्शनल पावर इज इक्वल टू आप लोगों का होता है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स आप लोगों का रैक सरफेस पे लगता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चिप। ठीक है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, इसको थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं लोग। तो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू चिप वेलोसिटी, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू चिप वेलोसिटी। तो ये चिप वेलोसिटी के टर्म में आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, पी एफ इज इक्वल टू आप लोगों का एफ इंटू वी सी। ये हो गया आप लोगों का यहाँ पे फ्रिक्शनल पावर। ठीक है, और नोट करके यहाँ पे अब टोटल पावर कंजप्शन क्या होगा, टोटल पावर कंजप्शन क्या होगा आप लोगों का, ये लिख लीजिए। टोटल पावर कंजप्शन P इज इक्वल टू आप लोगों का हो जाएगा PC प्लस PS प्लस PF। ठीक है, ये होगा आप लोगों का। और इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग, F इंटू एफ सी इंटू वी प्लस F, ये आप लोगों का F यहाँ पे शियर फोर्स है, एफ एस इंटू वी एस प्लस F इंटू वी सी। इस तरीके से भी ये कभी कभी आप लोगों का यहाँ पे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे नोट करके, नोट डाउन करके एक बात लिख लो, ये बात बहुत बार कई क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि आप लोगों का टोटल पावर कंजप्शन ये होता है जो किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखना है आप लोगों को, टोटल पावर कंजप्शन जो होता है, टोटल पावर कंजप्शन, टोटल पावर कंजप्शन
is approximately is approximately equal to टोटल पावर कंजप्शन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टोटल पावर कंजप्शन जो होता है आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है टोटल पावर कंजप्शन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंशियल टेंजेंशियल पावर ये आप लोगों का टेंजेंशियल पावर के इक्वल होता है ये बात आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई अब नेक्स्ट यहाँ पे टर्म हम लोग देखेंगे आप लोग नेक्स्ट चीज पढ़िए यहाँ पे मेटल रिमूवल रेट क्या होता है व्हाट इज मेटल रिमूवल रेट मेटल रिमूवल रेट क्या होता है ये देखना है 1 मिनट का बस टाइम लूंगा एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट नो प्रॉब्लम चलिए तो यहाँ पे मेटल रिमूवल रेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज मेटल रिमूवल रेट आप लोगों का मेटल रिमूवल रेट क्या होता है ये आप लोगों को देखना है बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं मेटल रिमूवल रेट इज डायरेक्टली कंसर्न विद द वॉल्यूम ऑफ एक्सेस मटेरियल रिमूव्ड पर यूनिट टाइम ठीक है पर यूनिट टाइम में जितना आप लोगों के एक्सेस मटेरियल का वॉल्यूम आप लोग रिमूव करते हो वर्क सरफेस से वो मेटल रिमूवल रेट होता है ठीक है मेटल रिमूवल रेट आप लोगों का क्या होता है ठीक है क्या होता है ये आप लोग देखिए यहाँ पे मेटल रिमूवल रेट आप लोगों का बेसिकली क्या होता है ये आप लोगों को देखना है ठीक है यहाँ पे आप लोगों को लिखना है रिमूवल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्सेस मटेरियल रिमूवल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्सेस मटेरियल पर यूनिट टाइम रिमूवल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्सेस मटेरियल पर यूनिट टाइम ठीक है इज कॉल्ड मेटल रिमूवल रेट ठीक है अब देखिए ये आप लोगों का जो MRR जो होता है ये क्या होता है बेसिकली V इंटू डी इंटू एफ ठीक है V इंटू डी इंटू एफ ये आप लोगों का यहाँ पे होता है मेटल रिमूवल रेट ठीक है अब ये मेटल रिमूवल रेट जो है V इंटू डी इंटू एफ जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये आप लोगों का यहाँ पे किस में होता है इन mm³ पर मिनट में देखने को आप लोगों को मिलता है ये आप लोगों का यहाँ पे हो गया अब मेटल रिमूवल रेट आप लोगों का अलग अलग हम अगर यहाँ पे कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अगर फाइंड आउट करें तो क्या होगा जैसे कि ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए ऑर्थोगोनल टर्निंग के लिए ऑब्लिक कटिंग के लिए तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखनी है MRR मेटल रिमूवल रेट फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए यहाँ पे आप लोगों को MRR के बारे में पता करना है ठीक है MRR फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग ठीक है ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए यहाँ पे आप लोगों को MRR को देखना है तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा ये देखिए MRR जो ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए पहले तो आप लोगों का MRR जनरली कितना होता है V इंटू डी इंटू एफ होता है ठीक है ऑर्थोगोनल कटिंग में आप लोगों का क्या होता है यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लो ठीक है ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर लो आप लोग ठीक है जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग ऑर्थोगोनल कटिंग में ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं तो D इज इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का D इज इक्वल टू क्या होता है T होता है ठीक है D इज इक्वल टू T होता है और F इज इक्वल टू आप लोगों का B होता है यही चीजें देखने को मिलती हैं तो इन वैल्यूज को पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1 पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 तो आप लोगों का यहाँ पे मेटल रिमूवल रेट MRR जो है वो क्या हो जाएगा V इंटू बी इंटू टी VBT ठीक है और ये भी आप लोगों का किस में होगा इन mm³ पर मिनट में होगा क्योंकि विड्थ और थिकनेस भी आप लोगों की mm में होती हैं
अब यहाँ पे आप लोगों को किस में पता करना है, MRR फॉर ऑर्थोगोनल टर्निंग। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोगों को ये चीजें पूछी जाती हैं। MRR फॉर ऑर्थोगोनल टर्निंग की बात जब हम लोग यहाँ पे करेंगे कि ऑर्थोगोनल टर्निंग में आप लोगों का MRR क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को MRR का जो फॉर्मूला जनरली आप लोगों का जो होता है वो V इंटू डी इंटू एफ यही होता है, ठीक है। अब देखिए ये आप लोगों का यहाँ पे V इंटू डी इंटू एफ क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। अब आप लोगों को मैं बताता हूं यहाँ पे क्या, ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोगोनल टर्निंग, ओटी मतलब ऑर्थोगोनल टर्निंग। D इज इक्वल टू आप लोगों का B होता है, F इज इक्वल टू अनकट चिप थिकनेस होता है। उल्टा होता है ना, आप लोगों को ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग में, तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन 1 मान लो। अब इन वैल्यूज को आप लोग किस में पुट करिए, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इन वैल्यूज को रखते हैं तो यहाँ पे MRR इज इक्वल टू आप लोगों का क्या आ गया, VBT, यही आ गया यहाँ पे भी आप लोगों का, ठीक है, इन mm³ पर मिनट में, mm³ पर मिनट में ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिली। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेटल रिमूवल रेट जो है, MRR जो है यहाँ पे ऑब्लिक कटिंग के लिए क्या होगा, ये आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे देखना है। MRR फॉर ऑब्लिक कटिंग, MRR फॉर ऑब्लिक कटिंग, ठीक है। याद आ रहा है ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्लिक कटिंग का क्या होता है, वैसे जनरल आप लोगों का MRR क्या होता है, V इंटू डी इंटू एफ, ठीक है। ये आप लोगों का मैंने इक्वेशन 1 मान लिया यहाँ पे। आप लोगों ने एक चीज देखी ही है कि जब आप लोग ऑब्लिक कटिंग की बात करते हो यहाँ पे, तो ये वाला फिनोमेना आप लोगों ने लिया था यहाँ पे, तो ये आप लोगों का टूल यहाँ पे इधर की साइड में मूव करता है, ये आप लोगों का डेप्थ ऑफ कट होता है, ये विड्थ होता है, और ये आप लोगों का यहाँ पे फीड होता है। ये CS था तो ये भी CS था, यहाँ पे आप लोगों का अनकट चिप का थिकनेस था। तो आप लोगों को D इज इक्वल टू क्या मिल जाता है यहाँ पे, D इज इक्वल टू मिल जाता है B cos CS, और T इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाता है, T इज इक्वल टू आप लोगों को यहाँ पे सॉरी F इज इक्वल टू क्या मिलता है, ये देखिए F इज इक्वल टू यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है T अपॉन cos CS, ठीक है। ये चीज आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलती है। ये आप लोगों को मैं करा चुका हूँ ऑब्लिक कटिंग में ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ज्योमेट्रिकल, ये यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लो, मुझे याद नहीं है, मैं यहीं पे देख के निकाल लेता हूँ तुरंत, तो ऐसे ही आप भी निकाल सकते हो T अपॉन cos CS। तो एक बार ऑब्लिक वाला वीडियो देख लोगे तो ये पता चल जाएगा आप लोगों को, ये एक पता चल गया तो इससे दूसरा भी निकल आएगा। यहाँ पे CS एंगल है तो ये भी CS है, और ये 90 माइनस CS है, और ये आप लोगों का यहाँ पे F हो गया। F यहाँ पे आप लोगों का बेसिकली हाइपोटेनियस की तरह काम करता है, तो T इज इक्वल टू आप लोगों का हो जाता है यहाँ पे F cos CS, तो F इज इक्वल टू T अपॉन CS हो जाता है। तो ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑब्लिक कटिंग, ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑब्लिक कटिंग, ये आप लोगों ने देखा D इज इक्वल टू B cos CS, F इज इक्वल टू T अपॉन cos CS। इन वैल्यूज को आप लोग इक्वेशन 1 में रख लो, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। आई होप आप लोगों को मैं समझ रहा हूँ, चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैंने इनको बहुत आसान और सिंप्लीफाई कर दिया है आप लोगों के लिए। V इज इक्वल टू B cos CS, करके देख लेना गूगल, आप लोगों को ये इतना सिंप्लीफिकेशन करके चीजें मिल जाएं कहीं तो गारंटी है, बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत साल के एक्सपीरियंस के बाद में इतनी चीजें आसान होके मिल पाती हैं, समझ रहे हो। VBT आप लोगों का यहाँ पे हो गया MM³ पर मिनट, ठीक है।
लेकिन आप लोग अभी भी वहीं बेवकूफ बन रहे हो जहां पर लोग बाग बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है, बिना अनुभव के हीरो बन रहे हैं प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन जब तक आपने रिसर्च वर्क नहीं किया है तब तक आपका स्ट्रांग होना पॉसिबल ही नहीं है। पीपीटी से पढ़ पढ़ के बताते रहोगे, काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आप लोगों को ये चीजें एकदम तुरंत माइंड से निकल रही हैं, आप लोगों के लिए आ रही हैं। ये चीजें बहुत बार एनालाइज करके निकली हुई हैं यहाँ पे, तब आप लोगों को लग रहा है कि हाँ अच्छा हो रहा है। तो आप लोग इन चीजों को पढ़ें, बहुत अच्छे से आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी, अब स्पेसिफिक एनर्जी की। तो स्पेसिफिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है ये देखना है। स्पेसिफिक एनर्जी आप लोगों की होती है, स्पेसिफिक वर्ड कभी भी थर्मोडायनामिक्स में लग जाता था तो मास से डिवाइड कर देते थे, लेकिन प्रोडक्शन में वॉल्यूम से करते हैं यहाँ, ठीक है। मास से भी करते हैं लेकिन वॉल्यूम को फिर डेंसिटी के टर्म में आपको चेंज करना होगा, किसमें, मास के टर्म में, तब बात आप लोगों की वहां पे हो पाएगी। तो स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, ये आप लोगों का पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल को रिमूव करने में जितना एनर्जी कंज्यूम होता है वो स्पेसिफिक एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। इट इज द एनर्जी कंजप्शन ड्यूरिंग मेटल कटिंग। इट इज एनर्जी कंजप्शन ड्यूरिंग मेटल कटिंग, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे हो गया एनर्जी कंजप्शन है मेटल कटिंग के टाइम पे। इट इज एनर्जी कंजप्शन ड्यूरिंग मेटल कटिंग पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट रिमूवल ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वर्क सरफेस। बहुत आसान सी बात है। तो स्पेसिफिक एनर्जी आप लोगों का यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, स्पेसिफिक एनर्जी जो होगा वो हो गया आप लोगों का यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये आप लोगों का हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आप लोगों को यहाँ पे जो दिख रहा है, एनर्जी आप लोगों का क्या होता है, पावर इज इक्वल टू आप लोगों का क्या होता था, पावर इज इक्वल टू आप लोगों का होता था एनर्जी या वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू आप लोगों का यहाँ पे क्या हो गया, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम हो गया। तो यहाँ पे एनर्जी आप लोगों का क्या हो गया, पावर इंटू टाइम अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिली। तो अब ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे देखी, तो इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा ये देखना है आप लोगों को, ठीक है। पावर इंटू टाइम अपॉन वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक एनर्जी जो है ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एनर्जी जो है ये आप लोगों का हो जाएगा पावर अपॉन वॉल्यूम अपॉन टाइम। और वॉल्यूम अपॉन टाइम जो है ये आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पर यूनिट वॉल्यूम को रिमूव करने में जितना पर यूनिट टाइम जो लगता है वो एमआरआर होता है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हो गया, पावर अपॉन एमआरआर। तो स्पेसिफिक एनर्जी आप लोगों का बेसिकली यहाँ क्या हुआ, स्पेसिफिक एनर्जी आप लोगों का यहाँ पे क्या हुआ, पावर अपॉन एमआरआर, ठीक है। पावर अपॉन एमआरआर यहाँ पे ये होगा। अब देखिए ये पावर अपॉन एमआरआर आप लोगों का यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करने लगे कटिंग स्पेसिफिक एनर्जी। तो कटिंग स्पेसिफिक एनर्जी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको हम लोग EC से डिनोट कर लेते हैं।
स्पेसिफिक एनर्जी को हम लोग यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं किससे, ई से, ठीक है, और इसको हम लोग कर लेते हैं ईसी से। तो ईसी इज इक्वल टू आप लोगों का क्या हो गया, कटिंग पावर अपॉन एम आर आर इज इक्वल टू, कटिंग पावर आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, कटिंग पावर आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी अपॉन एम आर आर, ठीक है। ईसी इज इक्वल टू आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कटिंग फोर्स आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, एफ सी, ठीक है, इनटू कटिंग वेलोसिटी आप लोगों का v अपॉन एम आर आर आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, v इंटू डी इंटू एफ, v से v कैंसिल हो गया, तो ये एफ सी अपॉन डी एफ। तो ये आप लोगों का एफ सी अपॉन डी एफ जो आ रहा है, ये कटिंग स्पेसिफिक एनर्जी है, और भी इसको कभी कभी आप लोगों का एक नाम दे दिया जाता है स्पेसिफिक 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 कटिंग फोर्स भी बोल दिया जाता है, ठीक है। क्या बोल दिया जाता है, स्पेसिफिक कटिंग फोर्स भी ये आप लोगों का यहाँ पे, कटिंग फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स भी इसको बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए, तो ये बात आप लोगों की यहाँ पे पता चल गई। तो ये बहुत आसान आसान चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आप लोगों के माइंड का प्रेशर लग रहा है। इसके बाद ये कटिंग वाला हुआ, इसके बाद सीयर स्पेसिफिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो इसको ई एस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ई एस जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, जो कि आप लोग देख रहे हो क्या होता है, सीयर पावर अपॉन एम आर आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सीयर पावर अपॉन एम आर आर। सीयर पावर आप लोगों का क्या होता है, एफ एस इंटू वी एस, पता है ना, सीयर फोर्स इंटू सीयर वेलोसिटी, एम आर आर आप लोगों का वी इंटू डी इंटू एफ। और ये फॉर्मूला ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम कभी, वी इंटू बी इंटू टी, ऐसे भी लिख सकते हो।